प्रेज़ लॉर्ड। दानियल की पुस्तक अध्याय 1। यह दानियल की पुस्तक को दानियल बाबेल देश में बंधुआई में रह करके लिखा है। जैसे यिर्मयाह भविष्य वक्ता भविष्यवाणी किया था यरूशलेम के लोगों के बारे में, क्योंकि ये सब मूर्ति पूजा, व्यभिचार तथा अन्य काम में परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया करते थे, जिसके कारण यिर्मयाह को यह भविष्यवाणी करना पड़ा था। यिर्मयाह 22:1 से 30 पद आप पढ़ सकते हैं। और जब हम दानियल की पुस्तक अध्याय 1 में पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल बतलाती है बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर आकर यरूशलेम को पूरी तरह घेर लिया और वहाँ के राजा यहोयाकीम को तथा वहाँ के प्रतिष्ठित लोग, जिसमें दानियल भी था, और बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर जो मंदिर राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, मंदिर को जला दिया और उसमें की सब पात्रों को परमेश्वर उनके हाथों में कर डाला तथा राजा नबूकदनेस्सर बाबेल में ले जा करके अपनी देवता के भंडार में रख दिया। और यदि हम आगे जानते हैं तो इस प्रकार से मालूम पड़ता है यहूदी लोग 70 वर्ष बंधुआई में रह करके जीवन यापन किए थे। और ऐसा मालूम पड़ता है कि जब राजा सुलेमान मर गया तभी से इज़राइल का राज्य 2 भागों में बट गया था। पहला था इज़राइल का राज्य, दूसरा था यहूदा का राज्य। इतना आपको मालूम पड़ने पर पूरे इस पुस्तक के अध्याय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जैसा यिर्मयाह भविष्यवाणी किया था वैसे ही यहूदा का राजा यहोयाकीम के राज्यकाल में बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दिया। पद संख्या 1 से 21 तक आप पढ़ सकते हैं। और जैसे ही यरूशलेम से बाबेल में यहूदी आए तब से उनका रीति रिवाज भी भूल जाने का संभव था, परंतु यहूदियों में एक बड़ी प्रथा था कि हर एक वारिस को मूसा के दिए गए व्यवस्था को सिखाया जाता था, जिसके द्वारा उनकी रीति रिवाज के अनुसार दानियल और उनके साथी सभी शास्त्रों के विधि पर परिपक्व थे, जिसके द्वारा दानियल मन में ठान लिया था कि बाबेल के अशुद्ध भोजन को खा करके मैं अशुद्ध नहीं होना चाहता हूँ। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो कि दानियल खोजों के प्रधान से निवेदन किया कि हमें 10 दिन तक साग पात दे और हमें जांच ले। और आगे मालूम पड़ता है परमेश्वर खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया डाल दिया और वैसा ही 10 दिन तक साग पात के साथ परखा गया और वे अति सुंदर और हष्टपुष्ट थे। तब से साग पात ही उनको दिया जाता था। और उन चारों के नाम बाबेल में बाबेल की रीति के अनुसार बदल दिया गया, जैसे कि दानियल का नाम बेलतशस्सर, हनन्याह का नाम सदरक, मिशाएल का नाम मेशक, अजरिया का नाम अबेदनगो। इस प्रकार उनका नाम को भी बेबीलोन में बदल दिया गया। और इन चारों को बाबेल के शास्त्रों का गहरी अध्ययन दिया गया और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और हर प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर अर्थात 3 वर्ष बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले आया और राजा उससे बातें करने लगा। और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहर सका, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें
वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे और दानियल खुसरू राजा के राज के समय के पहले वर्ष तक बना रहा। सो मेरे प्रियो, आप सबको इस बाइबल अध्ययन में मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। सो आगे अध्ययन में जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको ये स्टडी मिल पाएगी। सो आप सबसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सबको आमीन एंड आमीन।